नमस्कार बच्चों, लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आज आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। बच्चों ये चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इजी चैप्टर होता है, लेकिन होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, उन्हें डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद से उत्तम नोट कीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में सीए बोलते हैं, इक्वल टू मिश्रधन इसको ए माइनस मूलधन, इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। अब मिश्रधन हम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो मिश्रधन ए इक्वल टू मूलधन, यानी मूलधन को हम पी लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस दर को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, बटे 100 बटे, यानी इसको समय बोलते हैं, इसको हम इंगित ध्यान से करते हैं। इस तरह से हो जाएगा ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100/n। ठीक है, एक ही फार्मूला हो गया। ठीक है, कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज भी पूछता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी आर इंटू टी बाई 100, यानी साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम, यानी मूलधन दर और समय बटे 100 होता है। ये 4 फार्मूला है, 1 2 और 3। ये 3 फार्मूला है, आप लोग अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का गणित पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर क्या होगा, यानी CPT या चैप्टर 11A। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग नोट कर लीजिए, इस फार्मूला का यूज आएगा। इसके बाद हम लोग पहले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद पहला सवाल 11A का, आप लोग जो भी यूपी बोर्ड में होंगे या NCERT बोर्ड में अभ्यास 11 ये निकालेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्रधन 2520 हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पहला रेट है, जो पहला मिश्रधन ये मूलधन होगा 2400 रुपये। उसके बाद से जो 3 वर्ष में हो जाता है तो ए इक्वल टू हो जाएगा, यानी मिश्रधन इक्वल टू 2520 रुपया। ठीक है, अब समय आपका दिया हुआ है, यानी n इक्वल टू 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, यानी 1 वर्ष की बात कर रहा है। हमको क्या निकालना है, कह रहा है ब्याज दर निकालना है। हमको क्या निकालना है, यानी दर निकालना है। आर इक्वल टू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100/n होता है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 2520, 2520 इक्वल टू पी का मान दिया है 2400 और 1 प्लस आर हमें ज्ञात करना है, तो आर रह जाएगा बटे 100। अब 1 यहाँ दिया है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 ही होगा, इसको नीचे लाएंगे। 2520 बटे 2400 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100। अब एक चीज़ देखो आप लोग, हम इसको काट लें। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब किससे काटा जाए, तो चलो काटते हैं हम। 12 दूना 24, 12 का नाम 12, यानी 12 दूना 24, 12 का नाम 12 हो जाएगा। ये 12 दूना 24 यदि 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे 20 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100। अब 1 को इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बटे 100। हम इसको भी इधर लिख सकते हैं, इसको भी इधर लिख सकते हैं
20 21/20 -1। अब ये 20 में से क्या चला जाएगा, 20 21 - 20 बटे क्या होगा 100, यानी क्या आएगा 1/100 आएगा। हमें क्या मिल गया, नहीं 20 आएगा ना, यहाँ 20 दिया हुआ है, ये 20 है तो 20 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 20 आएगा। अब R/100 दिया है तो R/100 इक्वल टू 1/20, 1/20 आ गया तो R इक्वल टू हो जाएगा 100, ऊपर चला जाएगा 100/20 अब 20/25 100, यानी R इक्वल टू क्या हो गया 5% आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ काटा है। ठीक है, काटे के बाद 20/21 आ गया, मैं R/100 को इधर ले लिया हूँ, इस 1 को इसमें से घटाया हूँ तो यहाँ पे लिखा हूँ। 21 में से 20 जाएगा तो 21 में से 20 जाएगा 1/20 होगा, और यहाँ पे देखो ये 100 ऊपर यहाँ 1 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, 20/25 100 5 होगा आंसर। बच्चों मैंने आपको पहला सवाल लगा दिया, मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल हो गया, इसके बाद से दूसरा सवाल लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, ब्याज तिमाही, एक बीच बच्चों देखो, अगर ब्याज तिमाही की बात होगी, तिमाही यानी एक साल में क्या होता है 12 महीने होते हैं, तो जब एक साल में 12 महीने होते हैं और जब तिमाही की बात होती है, हम 3 क्या होगा 12, 1 क्या हो जाएगा 4, यानी 3 चौक 1/4 होगा। ठीक है, अगर ये छमाही होता है, छमाही में 6 माह होता है, 6/12 यानी 6 एक 6 4 12, 1/2 ये क्या होता है, ये छमाही होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ब्याज तिमाही किया जाए तो 8%, ब्याज तिमाही मतलब 8% की बात हो रही है, तो रूपांतर का सही विकल्प होगा। तो क्या है, तिमाही है तो 1/4 होगा, बटे 1/4 तो 4 एक 4 4 8 क्या आएगा 2% आएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, आपका दूसरा आंसर यही होगा। ठीक है, समझने के लिए देखो, साल की बात करेगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर तिमाही की बात करेगा तो 1/4 होगा। अगर मैं पूछूं कि एक साल में कितनी तिमाही होता है तो 4 तिमाही होगा। एक साल में कितना तिमाही होगा, एक साल में कोई व्यक्ति तिमाही ब्याज देता है तो 4 बार वो उसे ब्याज देना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति साल में छमाही देता है तो इस साल में 2 बार उसे ब्याज देना होगा। अगर एक व्यक्ति साल में सालाना ब्याज देता है तो 1 बार देना होगा। तो कभी तिमाही पूछेगा, कभी छमाही पूछता है, यही पूछता है और सालाना पूछता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ब्याज तिमाही है, क्या है ब्याज तिमाही है, तो 8% है वो ब्याज उसका, तो क्या हो जाएगा 2% के हिसाब से वो ब्याज देगा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन क्या है आपका सी सही है। ठीक है बच्चों, मैंने दूसरा बता दिया, इसके बाद से तीसरा सवाल देखते हैं, अच्छे से आप नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद से तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ष में तिमाही की संख्या, यानी ये दिया हुआ है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या, तिमाही की संख्या, तो अभी मैं आपको बताया हूं कि एक वर्ष में कितने होंगे संख्या, 4 होगा। क्या होगा, तो ये ऑप्शन पी आएगा, क्या होगा 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, एक वर्ष में कितने तिमाही होगी 4 होता है, ये 4 आपका आंसर होगा। जैसे माना एक साल में 3 महीने का आता है तो 3 चौक 12 4 ही होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण, यानी 10% क्या कर रहा है, छमाही कर रहा है, 10% छमाही जब कर रहा है, इसे तिमाही में रूपांतरण करना है, तिमाही में क्या करना है, रूपांतरण करना है। तो 10 है तो 10 में 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 5, यानी 5% क्या होगा, एक तिमाही होगा। 5% किस में दिया हुआ है, यम में दिया है, ये यम होगा यानी 5%। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है, 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण, यानी 3 वर्ष में क्या है, छमाही है। तो 3 वर्ष में छमाही क्या है, तो एक वर्ष में 2 होता है, एक वर्ष में 2 होता है, तो 3 वर्ष में क्या होगा, 3 गुणे 2 यानी 6 होगा। 6 वर्ष दिया है, किसमें दिया है, यन दिया है, यानी यन जो होगा 6 आपका क्या होगा, ये छमाही होगा, आंसर होगा।
और चौथा जो डी दिया है लास्ट का, वो क्या कह रहा है, हाफ वर्ष के लिए ब्याज दर, यानी एक वर्ष, 1/2 वर्ष यानी 6 महीने के लिए, 1/2 बटे 6 महीने की बात कर रहा है। ब्याज दर 5% वार्षिक ब्याज दर हो, यानी 5% क्या हो, इसका वार्षिक ब्याज दर हो। तो वार्षिक यही होगा, इसको अगर 5 से 2 से डिवाइड कर दोगे, ये वार्षिक है और 6 महीने का पूछ रहा है, तो 5% का आधा ही होगा। तो 5 में से 2 का डिवाइड करोगे तो 3 4 1 5 5, ये क्या होगा, आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आर हो रहा है, यानी आर ऑप्शन होगा 2 से 1/2 ए आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका मैचिंग था। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। मैं एक बात और बता दूं, आप लोग एक सवाल को कम से कम 5 बार करोगे। कितनी बार करोगे, एक सवाल को 5 बार करोगे। और दूसरी बात, जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें शेयर भी करोगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करोगे। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको और अच्छा वीडियो मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बाद आपको चौथा सवाल बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा सवाल देखिए। चौथा क्या कह रहा है, 100 रुपये का, यानी मूलधन पी इक्वल टू क्या रहा है, 100 रुपया दे रहा है। 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर, यानी आज इक्वल टू 10% दे रहा है 2 वर्ष में, यानी समय आपका क्या दे रहा है, यानी इक्वल टू दे रहा है 2 वर्ष। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो एक चीज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन को ये कहते हैं ए इक्वल टू पी 1 + r/100 अपॉन n होता है। तो हम अगर ए निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। पी मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, CI इक्वल टू A - P। हमें P दिया हुआ, अगर ए ज्ञात कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P आपका दिया है 100 और 1 प्लस ये 10 बटे क्या दिया है, ये भी 100 दिया है, बटे n कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो 10 से का मतलब 10 था, 100 हो गया। यानी यहाँ पे 100 गुणे 10 से कदम 10 1 11, 11 बटे क्या होगा, 2 होगा, अपान 11 बटे 10 होगा, 11 बटे 10 होगा, अपान 2 होगा। फिर इसको करोगे 100 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया, 11 गुणे 11 गुणा करोगे 121 आएगा। अब क्या करेंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रख दीजिए, मूलधन आपका दिया हुआ है, मिश्रधन आपका कितना आ गया, 121 आ गया, ये इक्वल टू क्या आ गया, 121। तो CI इक्वल टू हो जाएगा 121 - 100, यानी 21 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चौथा मैंने आपको बता दिया, पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना है। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। चलिए इसके बाद हम 5वां सवाल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5वां सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम लोग 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 500 का 15%, यानी 5वां सवाल क्या कह रहा है, 500 रुपये का, यानी पीच का दे रहा है 500 रुपये, 500 रुपये का और 15% की दर से 1 वर्ष, यानी समय इसका क्या दे रहा है, 1 वर्ष दे रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, का अंतर हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको लगाते हैं। तो साधारण ब्याज पहले निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, यानी इसको P बोलते हैं, दर इसको R बोलते हैं, इनटू समय इसको T बोलते हैं, बोलते हैं।
एन या टी दोनों होता है, बटे 100 होगा। तो क्या दिया है, 500 दिया है, 500 मूलधन गुणे 15 गुणे समय 1 साल बटे 100, 100 25 500। अब क्या हो गया, 15 25 5 गुणे 15, 15 बटे 75, यानी 75 रुपये हमें क्या आ गया, हमें ब्याज मिल गया। ठीक है, 75 रुपये हमें ब्याज मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, मिश्र धन। तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100/n। तो पी हमारा क्या दिया है, 500 दिया है, तो 500 1 प्लस 15 बटे 100 बटे 1 लिखा नहीं जाता है, 5 5 3 15, 5 दूना 10, 20 आ गया। तो 20 से कम 20, 20 से 23, तो क्या होगा 500 गुणे 23 बटे 20, यही है। 0 से 0 कट गया, 1 हो गया 25। तो अब यहाँ गुणा करेंगे, 25 गुणे 23, तो 25 दिया 75 कर 5 हो गया, 25 दूना 50 57 हो गया। हमें क्या मिल गया, मिश्रधन हमें क्या मिल गया, 575 मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आया तुम्हारा, 575 आया है। अब मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 500 है। मूलधन आपका कितना है, 500 है, यानी 75 रुपये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 75। अब हमें क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई इक्वल टू एस आई इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। ये 75 हमारा ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 75 एस आई आ गया, यानी 0 क्या आ गया, शून्य, हमारा शून्य आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा 75 आया, और उसके बाद से हमारा साधारण ब्याज भी 75 आया। हम दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, शून्य आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। कॉपी और पेन लेके अच्छे से नोट करेंगे, एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे आप लोग। जब भी रिवीजन करेंगे, जब भी सवाल फंसेगा तो इसे दोबारा आप लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 500 बता दिया, 60वां भी सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं। 6 7 तक बता दे रहा हूँ या 8 तक बता दे रहा हूँ। उसके बाद से एक पार्ट में आपका मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद से आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से क्या अगर 6वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यानी क्या है, 12% क्या है, वार्षिक है ये। ठीक है, यानी सालाना है, क्या है ये, वार्षिक है। इसको क्या दिया जाता है, 1 साल के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज दर तिमाही हो। हमें क्या करना है, 12% के हिसाब से ब्याज देना है उसको, लेकिन 3 महीने पे देना है। ठीक है, तो तिमाही के लिए क्या होगा, वही 12 गुणे 4 बटे, नहीं हटाओ डायरेक्ट करते हैं, 1/3 होगा, 4 होगा, 4 है। अब 1/4 कहाँ से आया, तो तिमाही 1 साल में कितना, तिमाही की बात हो रही है, तो 4/12, अरे 3/12। 1 साल में तिमाही क्या हो, 3 चौके 12 होता है, तो 3 एक 3, 3 चौके 12, 1/4 यहाँ से आ गया। तिमाही की बात हो इसलिए 3 ऊपर होगा। अब 1 साल में 12 महीने, मतलब 12 नीचे होगा, तो 4 एक 4, 4 3 12, क्या आएगा, 3% के हिसाब से उसे हर 3 महीने पे ब्याज देना होगा। ठीक है, ये वार्षिक है, लेकिन क्या हो रहा है, 12 गुणे 1/4, 1/4 कहाँ से आया, तो एक तिमाही की बात करें तो 3 ऊपर होगा, और 1 साल में 12 महीने होता है, तो 3 एक 3, 3 चौके 1/4 आया, और 1/4 से गुणा करेंगे 12 में, तो 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैंने 60वां क्वेश्चन बच्चों आपको बता दिया। इसके बाद से 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद से 7वां